हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है एलटी ग्रेड के लिए सिलेक्शन बैच में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है 100 डेज में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। जिसके लिए हम लोगों ने टॉपिक्स जो थे स्टार्ट करे थे, जिसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रियॉन्स, माइकोप्लाज्मा वगैरह सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। और लोअर बॉटनी में हम लोग जो है फंजाई पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है, फंजाई के ऑलरेडी 3 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह सारी ही चीज़ें प्रीवियस क्लास में देख ली हैं। एंड आज जो हम क्लास ले रहे हैं, इसमें हम बेसिकली कुछ हम लोगों को अलग से स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ कुछ जीनस पढ़ने हैं। उनको देख लेते हैं एक बार कि किन किन के हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमें किन किन चीज़ों को और आगे देखना है। एक तो स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस देखना है। ठीक है, राइजोपस, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, पाइथियम, अगेरिकस, पक्सीनिया, अस्टिलागो एंड अल्टरनेरिया। ठीक है, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 हमें देखने हैं। तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इनको फटाफट से कंप्लीट करते हुए चलते हैं। कोशिश करूँगी मैं 4 के सेट्स में जो है इनको 2 क्लासेस में हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइजोपस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग जहाँ पर अपना सारा नोट डाउन कर रहे हैं उसी के आगे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राइजोपस से स्टार्ट करते हैं। तो राइजोपस को हम और क्या बोलते हैं? एक तो ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, साथ साथ में ही आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं एंड या फिर आप क्लास एक बार देखने के बाद उसके बाद इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। लाइक एक बार आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद दोबारा में देखेंगे और नोट डाउन करेंगे, तो आपको जो है इजीली लर्न भी हो जाएंगी चीज़ें। तो ठीक है, राइजोपस को हम क्या बोलते हैं? एक तो ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्लैक मोल्ड बोलते हैं। और ये किस क्लास से आता है? फाइको माइसिटीज से, या हम इसको जाइगोमाइसिटीज में भी रख सकते हैं, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज में ही हमने आगे 2 बाइफर्केशन देखे थे, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज के। ठीक है, अगर इसके माइसीलियम की बात करी जाए, माइसीलियम की, तो माइसीलियम कैसा होता है? इसका ए सेप्टेट होता है। ठीक है, जब हमने माइसीलियम पढ़े थे वहां पर हमने देखा था ए सेप्टेट देखा था, देन सेप्टेट देखा था, सेप्टेट में भी मोनोकैरियोटिक देखा था, डाइकैरियोटिक देखा था। वो सारा हम प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो माइसीलियम इसका कैसा होता है? एक तो ए सेप्टेट होता है, दूसरा होता है सीनोसिटिक। ठीक है, देन ये कैसे ग्रो करते हैं? ग्रो इन ग्रुप्स। ठीक है, या फिर हम इसको टफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब कॉमन स्पीशीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कॉमन स्पीशीज हैं जो हमें देखने को मिलती हैं राइजोपस की। कॉमन स्पीशीज, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, और उन कॉमन स्पीशीज से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं राइजोपस स्टोलोनिफर। ठीक है, राइजोपस स्टोलोनिफर, इससे ये मोस्ट कॉमन है। ठीक, मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा इससे हमें 2 डिजीजेस देखने को मिलती हैं। एक होती है सॉफ्ट रूट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो। ठीक है, स्वीट पोटैटो। और दूसरी होती है लीफ स्ट्रीक डिजीज ऑफ स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये आपसे पूछा ही जाता है। ये स्ट्रॉबेरी वाला तो कई बार आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज इसकी कौन सी है? एक तो स्टोलोनिफर हो गया, उसके अलावा राइजोपस आरहाइजस। ठीक है, ARRHIZUS। इससे कौन सी डिजीज होती है? इससे जो डिजीज होती है दैट इज फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल। फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल। ठीक है,
देन नेक्स्ट स्पीशीज है राइजोपस आर्टो कार्पाई। इससे कौन सी डिजीज होती है? इससे होती है फ्रूट ड्रॉप ऑफ जैक फ्रूट। ठीक है, अब इसका एक बार थैलस स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। थैलस स्ट्रक्चर, यहाँ में ज़्यादा अच्छा डायग्राम तो अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसको सुंदर सुंदर सा बनाएं। फटाफट से एक रफ डायग्राम बना के आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, ये इस तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पे ब्लैक पोर्शन है। ठीक है, तो इसका जो माइसीलियम होता है बेसिकली उसमें हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं? एक तो स्टोलन, राइजोइड्स एंड स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोरेंजियोफोर कैसा होता है? ये हमें ग्रुप में देखने को मिलता है और अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, अब देखो ये इसके राइजोइड्स और बना लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से राइजोइड्स हो गए। ये इसके राइजोइड्स हैं। ठीक है, ये स्टोलन है जिस पर स्पोरेंजियोफोर जो होते हैं वो लगे होते हैं। स्पोरेंजियोफोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर कैसे होते हैं? टफ्ट में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर जो होते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ स्पोरेंजियो स्पोर्स। ठीक है, और ये जो ब्लैक, ये इसका ब्लैक टॉप हो जाता है। ठीक है, एंड ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, दिस पार्ट इज कॉल्यूमेला। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया इसका राइजोपस का। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। राइजोपस में कैसा रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड देखने को मिलते हैं? तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों ही टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, वेजिटेटिव भी मिलता है। वेजिटेटिव किस फॉर्म में होता है? फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। देन अगर बात करें तो ए सेक्शन स्पोर्स हमने सारे ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख लिए हैं, इसलिए यहाँ पर इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें बता दे रही हूँ। तो ए सेक्शुअल स्पोर्स हमने कौन कौन से देखे थे? एक तो स्पोरेंजियोस्पोर्स देखा था हमने, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, इसके अलावा ओइडिया से होता है एंड क्लेमाइडोस्पोर से होता है। ठीक है, ऊपर जब हमने स्पोर्स देखे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि क्लेमाइडोस्पोर कैसा होता है? थिक वॉल्ड होता है। ठीक है, बाकी सब थिन वॉल्ड होते हैं। देन अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है। गैमिटेंजियल कॉप्यूलेशन से होता है। ठीक है, कॉप्यूलेशन से। अब डिफरेंस देख लेते हैं एक म्यूकर और राइजोपस में। बेसिकली राइजोपस और म्यूकर जो होते हैं जनरली सिमिलर ही स्ट्रक्चर होता है, बस कुछ जो है डिफरेंसेस होते हैं इसमें, वो देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन राइजोपस एंड म्यूकर। ठीक है, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं राइजोपस को, राइजोपस, एक साइड लिख लेते हैं म्यूकर को। ठीक है, म्यूकर को। तो सबसे पहले देख लेते हैं राइजोपस का मेन क्या है। ये कहाँ ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन ब्रेड। ये ब्रेड पर ग्रो करते हैं। और ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? डंग पर। ठीक है, देन बात करें अगर माइसीलियम की, तो माइसीलियम इनका कैसा होता है? डिफ्रेंशिएटेड होता है। किसमें? डिफ्रेंशिएटेड स्टोलन, राइजोइड्स और स्पोरेंजियोस्पोर में। वहीं पर अगर इनके म्यूकर के माइसीलियम की बात करें तो ये कैसा होता है? अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। केवल इसमें क्या होता है? ओनली स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्पोरेंजियोस्पोर की हमने बात करी, तो स्पोरेंजियोस्पोर कैसे होते हैं यहाँ पर?
स्पोरेंजियोस्पोर टफ्ट में होते हैं, टफ्ट। और यहाँ पर कैसे होते हैं, यहाँ पर सिंगल होते हैं, ठीक है। अच्छा, कैरियोगेमी के बाद राइजोपस में क्या होता है, आफ्टर कैरियोगेमी, कैरियोगेमी जाइगोस्पोर अंडरगो रेस्ट, अंडरगो रेस्ट, यानी कि कैरियोगेमी के बाद जाइगोस्पोर जो है वो रेस्ट करता है, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। बट यहाँ पर नो रेस्ट, इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट डिवीजन, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं इसमें राइजोपस और म्यूकर में। अब ये बेसिकली हमारा राइजोपस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा राइजोपस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया, थैलस स्ट्रक्चर देख लिया, मेन जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ थी वो देख ली, इसके अलावा जनरल कहाँ ग्रो करता है, इसके कॉमन नेम्स देख लिए, रिप्रोडक्शन देख लिया, ठीक है, डिफरेंस देख लिया हमने राइजोपस और म्यूकर में। इतने से हमारा क्वेश्चन जो है सारे लग जाएंगे। नेक्स्ट उस पर आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यीस्ट पर, ठीक है। यीस्ट से भी वैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, बट अलग से इन्होंने नहीं दे रखा है यीस्ट का, बट क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसलिए इसको देख लेते हैं। तो यीस्ट को भी हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो ट्रू यीस्ट होता है, ठीक है। ट्रू यीस्ट कौन से होते हैं, जिनमें एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स। जिन यीस्ट में एस्कोस्पोर बनता है उन्हीं को हम ट्रू यीस्ट कंसीडर करते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज स्पोरोजिनस यीस्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख लो, एस्कोस्पोर में कौन कौन से आते हैं, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी आ जाता है, ठीक है, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसीस लुडविगी आ जाता है, देन सैक्रोमाइसीस ऑक्टोस्पोरस आ जाता है, ठीक है। ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों जो हैं ट्रू यीस्ट हैं। फिर बात करेंगे फॉल्स यीस्ट की, फॉल्स यीस्ट, तो इसमें क्या होता है, एस्कोस्पोर जो होते हैं नहीं बनते हैं, एस्कोस्पोर एब्सेंट होता है, एस्कोस्पोर्स एब्सेंट, ठीक है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज एस्पोरोजिनस यीस्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है माइकोडर्मा, एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर यीस्ट में, रिप्रोडक्शन इन यीस्ट, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बडिंग से भी होता है, ठीक है। बडिंग से किस में होता है, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी में, ठीक है। और फिजन से बात करें अगर, फिजन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें शाइजो सैक्रोमाइसीस में देखने को मिलता है, सैक्रोमाइसीस में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें इन फॉर्म ऑफ कोनिडिया देखने को मिलता है, ठीक है, बाई कोनिडिया, ठीक है। और अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर ही होता है, ठीक है, बट देखने को मिलता है बाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन में भी दो टाइप का कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलता है, बाई एडेल्फोगेमी, फोगेमी, जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज होता है बिटवीन टू सिस्टर सेल्स होता है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। बाई पीडोगेमी, पीडोगेमी में कैसे होता है, जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज होता है वो पेरेंट सेल एंड बड के बीच में होता है, ठीक है। दो तरीके से हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, एडेल्फोगेमी और पीडोगेमी। अब अगर वहीं बात करें लाइफ साइकिल की यीस्ट की, लाइफ साइकिल, तो हैप्लॉन्टिक भी होती है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक भी देखने को मिलती है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी देखने को मिलती है, तीनों टाइप की देखने को मिलती है, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एक एक करके देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो हैप्लॉन्टिक में सैक्रोमाइसीस ऑक्टोस्पोरस में हमें हैप्लॉन्टिक देखने को मिलती है। वहीं बात करेंगे डिप्लॉन्टिक की, तो सैक्रोमाइसीस लुडविगी में हमें डिप्लॉन्टिक देखने को मिलती है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक हमें सैक्रोमाइसीस
सेरेवेसी में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा यीस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट अगेरिकस की। ठीक है, फटाफट से देखते जाओ क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है फिर अपना नेक्स्ट आगे जो चैप्टर है उस पर एल्गी पे कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट हमने फंजाई कंप्लीट कर लिया, बस जो स्पेशली दे रखे थे कि हमें 7 जीनस पढ़ने हैं, इनके अगेरिकस है, राइजोपस वगैरह है, तो ये सारा भी देख लेते हैं जिससे कि हमारा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट होता चलेगा। ऐसा नहीं लगेगा आप लोगों को कुछ भी हमने छोड़ा है। ठीक है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है और ज़्यादा बूस्ट होगा कि हमारा सारा ही सिलेबस कंप्लीट है। तो अगेरिकस को हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं? सेलियोटा के नाम से। ठीक है, अगर बात करें तो ये किस क्लास से आता है? ये बेसिडियो माइसिटीज से आता है। अब देखो ये सारी चीज़ें जो हैं किस क्लास से आता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम्स वगैरह, ये ऑलरेडी जब हम ऊपर प्रीवियस क्लासेस कर रहे थे वहाँ हमने सब देख लिया है, बट फिर भी एक रिवीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, बेसिडियो माइसिटीज से आता है। और अगेरिकस को और हम क्या बोलते हैं? गिल फंजाई भी बोलते हैं। इसके अलावा फ्लैशी फंजाई भी बोलते हैं, फ्लैशी फंजाई भी बोलते हैं। और लोकली इसे क्या बोला जाता है? लोकल लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं मशरूम, मशरूम बोलते हैं, कुकुरमुत्ता बोलते हैं, खुम्ब, ढींगरी, अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, अब अगर इसकी स्पीशीज़ की बात करें, डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं इसकी अगेरिकस की, तो देखो सबसे पहले एडिबल स्पीशीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी खाई जाती हैं। ठीक है, तो एडिबल में एक तो आ जाती है अगेरिकस कम्पेस्ट्रिस। ठीक है, इसे हम फील्ड मशरूम भी बोलते हैं, फील्ड मशरूम। ठीक है, और दूसरी आती है अगेरिकस, ये डॉट है, ठीक है, बाइस्पोरस, अगेरिकस बाइस्पोरस। ठीक है, इसको हम कल्टीवेटिंग मशरूम भी बोलते हैं, कल्टीवेटिंग मशरूम। ठीक है, ये दोनों स्पीशीज कैसी होती हैं? ये एडिबल होती हैं। वहीं बात करें अगर पॉइजनस की, तो पॉइजनस में कौन कौन सी आ जाती हैं? अगेरिकस सिल्वेटिकस आ जाता है जो कि हाईली पॉइजनस होता है। इसके अलावा अगेरिकस ज़ेंथोडर्मस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हेल्यूसिनोजेन में भी एक आता है, हेल्यूसिनोजेन। हेल्यूसिनोजेन हमने ऊपर एक उसमें भी देखा था, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया LSD, है ना? ठीक है, तो हेल्यूसिनोजेन में कौन सा आ जाता है? अगेरिकस साइलोसाइब। ये इसी को हम सेक्रेड मशरूम भी बोलते हैं। इससे एक ड्रग ऑब्टेन करते हैं, साइलोसिन। ठीक है, अगेरिक सेक्रेड मशरूम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। तो बेसिकली ये इसका स्ट्राइप होता है। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्राइप हो गया। दिस इज वेलम। यहाँ पर एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे एन्युलस बोलते हैं। ठीक है, देन फिर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये इसके ऐसे फेरी रिंग्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो देखो एपिकल हेमिस्फेयर को क्या बोलते हैं? एपिकल हेमिस्फेयर को इसको बोलते हैं पाइलियस। ठीक है, ये इसके गिल्स हो गए, 300 से 600 होते हैं, 300 to 600, जो कि आगे चल के फ्रूटिंग बॉडी को फॉर्म करते हैं बेसिडिया। ठीक है, अब इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, टर्शियरी माइसीलियम होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प, डियोकार्प। और ये किससे फॉर्म होता है? फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, सेकेंडरी माइसीलियम से ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे जो प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन है, आगे चल के जर्मिनेट करके प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं जो कि मोनोकैरियोटिक होता है, दोनों में फ्यूजन होता है सोमैटोगेमी के थ्रू। और सेकेंडरी माइसीलियम बनता है जो कि डाइकैरियोटिक होता है। ठीक है,
राइजोमॉर्फ बनता है, राइजोमॉर्फ से डेवलप होकर के फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जो कि टर्शियरी माइसीलियम होता है। ठीक है, अब फीचर्स देख लेते हैं एगेरिकस के। कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो इसमें डाइकैरियोटाइजेशन देखने को मिलता है, कैरियोटाइजेशन। इसके अलावा क्लैंप कनेक्शन देखने को मिलता है, क्लैंप कनेक्शन। सोमैटोगैमी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, सोमैटोगैमी। इसके अलावा डोलीपोर सेप्टा। ठीक है, और अगर सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो वो हमें कौन सा देखने को मिला, बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, एक्सोजेनस स्पोर्स होते हैं या इनको हम मियोस्पोर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर अगेरिकस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। अगेरिकस के बाद जो है, देखो अगेरिकस ऑलमोस्ट हमारा हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पक्सीनिया पर। ठीक है, पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया से मेन जो क्वेश्चन बनता है तो इनकी स्पीशीज़ से, इनकी डिजीज़ से, और किसने इन पर मतलब सबसे ज़्यादा कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क करा था, ये चीज़ पूछ ली जाती है। देन इसके होस्ट पूछ लिए जाते हैं। लाइफ साइकिल में जो स्पोर्स बनते हैं कि कौन से यूनिसेल्युलर होते हैं, कौन से बाइसेल्ड होते हैं, कौन से बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, है ना। ये कौन से जो वीट प्लांट है उस पर बनते हैं, कौन से बारबेरी पर बनते हैं, कौन से सॉइल पर बनते हैं। देन इसका थैलस कैसा होता है, इन्फेक्टिव स्टेजेस कौन सी होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं पक्सीनिया में प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। ठीक है, तो उसको अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो पक्सीनिया को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रस्ट फंजाई भी बोलते हैं। और ये किस क्लास से आता है, ये भी बेसिडियो माइसिटीज से ही आता है, बेसिडियो माइसिटीज से। ठीक है, अगर कॉमन इंडियन स्पीशीज की बात करें, कॉमन स्पीशीज, तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस है। ठीक है, ग्रैमिनिस। देन पक्सीनिया रिकॉन्डिटा है, और पक्सीनिया स्टिलीफॉर्मिस है, स्टिलीफॉर्मिस है। ठीक है, ये 3 स्पीशीज़ हैं। इनसे कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ब्लैक रस्ट। रिकॉन्डिटा से कौन सी होती है, ब्राउन रस्ट। और स्टिलीफॉर्मिस से कौन सी होती है, येलो रस्ट। इसके अलावा इसमें अदर नेम भी दिए हुए हैं इसके, जैसे कि क्या, ब्लैक रस्ट को हम स्टेम रस्ट भी बोलते हैं, स्टेम रस्ट। ब्राउन रस्ट को लीफ रस्ट भी बोला जाता है, तो आपसे लीफ रस्ट से भी एग्जांपल मतलब क्वेश्चन पुट कर सकता है। और येलो रस्ट को हम स्ट्राइप रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो होती है वो पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिका ही है। इसी को ही ज़्यादातर हम लोग जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। तो देखो पक्सीनिया ग्रैमिनिस ये कैसी होती है, बेसिकली ये होती है हेटेरोशियस। ठीक है, हेटेरोशियस मीन्स इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ऑटोशियस कौन सी होती है, जिसमें एक ही होस्ट रिक्वायर होता है। ठीक है, तो हेटेरोशियस होती है ये। प्राइमरी होस्ट जो होता है इसका वो क्या होता है, प्राइमरी होस्ट वीट प्लांट होता है, जो कि क्या होता है, मोनोकॉट है। ठीक है, प्राइमरी होस्ट इसका कैसा है, मोनोकॉट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वीट से भी पूछ सकता है। और सेकेंडरी होस्ट इसका कौन होता है, बारबेरी प्लांट होता है, बारबेरी, जो कि एक डाइकॉट है। तो वीट का साइंटिफिक नेम हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम, और बारबेरी का हो गया बारबेरिस वल्गैरिस। अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, पक्सीनिया की लाइफ साइकिल, तो ये कैसी होती है, मैक्रोसाइक्लिक बोलते हैं इसको, मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रोसाइक्लिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पोर्स हैं हमें काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। दैट इज 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो देखो लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कौन कौन से स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एक तो हमें देखने को मिलता है यूरिडो स्पोर। ठीक है, यूरिडो स्पोर। ठीक है, ये कैसा होता है, ये बेसिकली ये यूनिसेल्युलर होता है, सेल इसमें एक ही होता है, यूनिसेल्युलर
बट बाई न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि 2 न्यूक्लियस होते हैं इसमें यूरिडोस्पोर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेल्यूटोस्पोर। टेल्यूटोस्पोर टेल्यूटोस्पोर कैसा होता है? ये बाई सेल्ड होता है एंड बाई न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि 2 सेल हैं, बाई सेल्ड और बाई न्यूक्लिएटेड ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर्स ये कैसा होता है? ये यूनिसेल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिसेल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिडियोस्पोर्स के बाद पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर्स ये भी यूनिसेल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिसेल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। लास्ट है एसियोस्पोर्स। ये कैसा होता है? ये यूनिसेल्ड बाई न्यूक्लिएटेड होता है, यूनिसेल्ड बाई न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा जो है कहाँ पर बनता है। तो बात करें अगर यूरिडोस्पोर और टेल्यूटोस्पोर की, तो ये दोनों कहाँ बनते हैं? ये दोनों बनते हैं वीट लीव्स पर, वीट लीव्स पर। और बेसिडियोस्पोर कहाँ बनता है? सॉइल में, ठीक है। और बात करें अगर पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर की, तो ये दोनों कहाँ बनते हैं? बारबेरी लीव्स पर, ठीक है, बारबेरी लीव्स पर। अब एक बार थैलस देख लेते हैं पक्सीनिया का कैसा होता है। थैलस ऑफ पक्सीनिया, तो इसमें हमें जो माइसीलियम होता है दोनों ही तरीके का देखने को मिलता है, डाइकैरियोटिक भी, ठीक है। डाइकैरियोटिक हमें किस में देखने को मिलता है? प्राइमरी होस्ट यानी कि किसमें? वीट में, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है। और वहीं बात करें अगर मोनोकैरियोटिक की, तो हमें मोनोकैरियोटिक कहाँ देखने को मिलता है माइसीलियम? ये हमें सेकेंडरी होस्ट यानी कि बारबेरी प्लांट में बारबेरी लीव्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इन्फेक्टिव स्टेजेस और देख लेते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पक्सीनिया, क्योंकि हमने 5 टाइप के स्पोर्स देखे। अब 5 जो स्पोर्स है उनमें से कौन सा स्पोर किसे इन्फेक्ट करता है वो चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले वीट लीव्स को कौन इन्फेक्ट करेगा? वीट लीव्स, यानी कि प्राइमरी होस्ट को जो इन्फेक्ट करेगा। तो इनिशियल स्टेज में एसियोस्पोर ठीक है। और लेटर स्टेज में यूरिडोस्पोर, ठीक है। वहीं बात करें अगर बारबेरी लीव्स की, तो बारबेरी लीव्स को कौन इन्फेक्ट? सेकेंडरी होस्ट है ये, बारबेरी लीव्स को कौन इन्फेक्ट करता है? बेसिडियोस्पोर, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा टेल्यूटोस्पोर जो होता है इसको हम विंटर स्पोर भी बोलते हैं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, विंटर स्पोर, ठीक है, इसका अदर नेम। अच्छा, और जो पिक्निडियोस्पोर होते हैं, तो पिक्निडिया जो बनता है वो अपर सरफेस पे बनता है, ठीक है, अपर सरफेस ऑफ बारबेरी लीव्स, ठीक है। और एसिया जो बनता है, एसिया फॉर्म्ड ऑन लोअर सरफेस पे, बारबेरी लीव के लोअर सरफेस पे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको
भूलिएगा मत। देन इसके अलावा पिकनीडिया को हम और क्या बोलते हैं, स्पर्मोगोनियम भी बोलते हैं, और जो पिकनीडियोस्पोर होते हैं वो पॉजिटिव स्ट्रेन होते हैं जिन्हें स्पर्मेशिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं अलग से इधर को बना दे रही हूँ। देखो, नोट करके लिख लो यहाँ पर, पिकनीडिया ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मोगोनियम। ठीक है, एंड पी स्पोर्स कर दे रही हूँ, पिकनीडियोस्पोर, PY स्पोर, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेशिया। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि अगर स्पर्मेशिया बोल रहा है तो उस चीज़ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम। अच्छा, रस्ट से रिलेटेड कौन है, एक ये चीज़ भी नोट कर लो, प्रोफेसर KC मेहता का नाम आता है, जिन्होंने रस्ट की लाइफ साइकिल पर इंडिया में वर्क करा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एक हम लाइफ साइकिल की तरह देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है ये इन्फेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो है, यहाँ से देख लो, एसियोस्पोर कैसा होता है, ये बाई न्यूक्लिएटेड, कहाँ बनता है, फॉर्म्ड इन एसीडिया। एसीडिया कहाँ होता है, लोअर सरफेस ऑफ बारबरी लीव्स। ठीक है, लोअर सरफेस पर होता है, और किस तरीके से ये ट्रांसफर होता है, वाया विंड। ठीक है, तो ये एसियोस्पोर जो है वाया विंड, यानी कि हवा से कहाँ जाता है, इन्फेक्शन करता है प्राइमरी होस्ट में, यानी कि वीट लीव्स में। इन्फेक्शन इन प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट क्या है, वीट लीव्स। ठीक है, वहां पर जाकर के ये क्या बनाएगा, वहां पे ये बनाएगा फॉर्म डाइकैरियोटिक माइसीलियम। उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, यूरिडोस्पोर, प्रोड्यूस यूरिडोस्पोर्स। ये भी कैसे होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड यूरिडोस्पोर इन वीट। और यूरिडोस्पोर क्या करते हैं, ऊपर हमने देखा था इनिशियल स्टेज में क्या कर रहे थे, एसियोस्पोर जो है वो इन्फेक्ट कर रहे थे वीट लीव्स को, और लेटर स्टेज में यूरिडोस्पोर्स इन्फेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यूरिडोस्पोर्स infects other wheat leaves। ठीक है, फिर विंटर सीजन में क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर्स यूरिडोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यूरिडोस्पोर फॉर्म टेल्यूटोस्पोर। हमने ऊपर टेल्यूटोस्पोर को क्या बोला था, विंटर स्पोर्स बोला था ना, टेल्यूटोस्पोर ऑन व्हीट लीव्स। ठीक है, अब ये जो टेल्यूटोस्पोर्स हैं ये कैसे होते हैं, ये बाइसेल्ड होते हैं और 2 न्यूक्लियस होता है ईच सेल में। ठीक है, तो ईच टेल्यूटोस्पोर डिवाइड मियोटिकली होकर के कितने बेसिडियोस्पोर्स बनाता है, 4 बनाता है। इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, टेल्यूटोस्पोर कैसा होता है, यहाँ मैं बना दे रही हूँ, एक तो बाइसेल्ड होता है, ठीक है, और उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं ना, तो यहाँ पर लिख लो, ईच टेल्यूटोस्पोर डिवाइड मियोटिकली, यानी कि मियोटिक डिवीजन होता है, एंड फॉर्म 4 स्पोर्स।
ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेस कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। और जब स्प्रिंग सीजन आ जाता है, इन स्प्रिंग ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स कम इन सॉइल। ऊपर हमने देखा ही था कि ये सॉइल में आ जाते हैं। ठीक है, कम इन सॉइल। अब सॉइल में क्या करते हैं ये, इनमें प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो बेसिडिया होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं बारबरी लीव्स को, और प्लस और माइनस स्ट्रेन के ही पिक्निडियोस्पोर्स बनाते हैं अपर सरफेस ऑफ बारबरी लीफ पर। ठीक है, इसको लिख सकते हो प्लस कॉमा माइनस स्ट्रेन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स इन्फेक्ट बारबरी leaves and form plus minus strain of pycnidiospores on upper surface of barberry leaves। ठीक है, अब ये जो प्लस और माइनस स्ट्रेन के पिक्निडियोस्पोर हैं, ये क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होकर के बाई न्यूक्लिएटेड एसियोस्पोर बनाते हैं। कहाँ पर, लोअर सरफेस पर। तो ये सरफेस भी ध्यान रखना है कि पिक्निडियोस्पोर जो बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, वो अपर सरफेस पे बन रहे हैं, और जो एसियोस्पोर बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, वो लोअर सरफेस पर बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फिर प्लस एंड माइनस स्ट्रेन ऑफ पिक्निडियोस्पोर क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म बाइन्यूक्लिएटेड एसियोस्पोर ऑन लोअर सरफेस ऑफ बारबरी लीव्स। ठीक है, लोअर सरफेस पे बना लेते हैं। तो ये हमारा पूरा जो है लाइफ साइकिल हो गया किसका, पक्सीनिया का, जिसमें हमने कहाँ से, एसियोस्पोर से ही स्टार्ट करा था। ठीक है, ये देखो ये सर्कल में नहीं आया है बट समझ जाना है इसको। ठीक है, ये इस तरीके से ये आ गया ना एसियोस्पोर, ये ऐसे करके घूम के आ जाता है। बट शॉर्ट देखो, इसे मैं स्मॉल करती हूँ अगर दिख जाए तुम लोगों को तो। ठीक है, ये रहा पूरा साइकिल, इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, एसियोस्पोर से देखो हम लोगों ने स्टार्ट करा था, इसे बॉक्स में कर दूँ। एसियोस्पोर ने फिर इन्फेक्ट करा था प्राइमरी होस्ट को, डाइक्यूरियोटिक माइसीलियम बनाया था, वहाँ से फिर यूरिडोस्पोर बने थे। ठीक है, ये यूरिडोस्पोर जो है इन्फेक्ट करा था इन्होंने बाकी वीट लीव्स को। उसके बाद विंटर में जो यूरिडोस्पोर थे वो कन्वर्ट हो गए, फॉर्म कर लिया था उन्होंने टेल्यूटोस्पोर फिर जो है डिवाइड होकर के बना देते हैं सारा ये बेसिडियोस्पोर्स जो है स्प्रिंग में, समर में आते हैं, और फिर जो बेसिडियोस्पोर के प्लस माइनस स्ट्रेन होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं बारबरी लीव्स को, और प्लस माइनस स्ट्रेन के ही पिक्निडियोस्पोर्स बना देते हैं अपर सरफेस ऑफ बारबरी लीव्स पर। और यही जो पिक्निडियोस्पोर होते हैं आगे चल करके फिर प्लस माइनस स्ट्रेन फ्यूज होकर के एसियोस्पोर बनाते हैं, जो कि बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं लोअर सरफेस ऑफ बारबरी लीफ पर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है आपका पक्सीनिया तक। अब बचता है हमारा एक तो बचता है अस्टिलागो बचता है, पाइथियम बचता है, और अल्टरनेरिया बचता है। तो ठीक है, इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। एंड कल आज अभी जो है ये वाली जो क्लास है कुछ रीजंस की वजह से 5 बजे अपलोड नहीं हो पाई थी, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको टाइम बताऊं, अभी 9 बज रहा है, तो जहाँ तक है 9:30 बजे तक ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और कल 2 क्लासेस अपलोड होंगी, एक जो रिमेनिंग रह गए हैं फंजाई के तीनों जीनस, पाइथियम, अस्टिलागो और अल्टरनेरिया। अच्छा, एस्परजिलस भी हाँ एक रह रहा है। ठीक है, एस्परजिलस, ये चारों का एक क्लास कर दूंगी मैं, एंड उसके बाद हम जो है एलगी को फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए मैक्सिमम। और आपके पास जो भी कोई वाईक्यू की बुक हो उससे क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप लोग खुद देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जा रहे हैं। इनमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बच रहा है या ऐसा पॉइंट नहीं बच रहा है जो आपको उसमें
ना मिल रहा, आप ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे होगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।